अब तो हम पूरे राज्य में जितने हमारे जिले से व्यवस्था में आज हमारे ब्लॉक है उन सभी ब्लॉकों को लगभग हम नया भवन बनाने जा रहे हैं। पहले भी 112 दिया और आज हम दे रहे हैं, यानी कुल मिला के जिन प्रखंडों के पास पुरानी गाड़ियां थी, चलने के लायक नहीं थी और नहीं भी थी जिनको, उनको सबको नई गाड़ी दे रहे हैं। हम नई गाड़ी दे रहे हैं तो नई गाड़ी पर भी थोड़ा निगरानी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-3 महीना तक गाड़ी के धुलाई नहीं हो, गाड़ी की सफाई नहीं हो, तो ड्राइवर को भी निगरानी रखना है। सूबे के 422 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नई वाहन दी गई है और आपको बता दें ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने 422 के ये वीडियो को ये नए वाहन दिए हैं। साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जिस तरीके से नई वाहन में रही है उनका ख्याल रखें और जो ये कि जो कार्यालय जो नया कार्यालय बन के मिल रहा है वीडियो को उनका भी ख्याल रखें और ये सारे काम है जो वीडियो का ही होता है और ये वीडियो को ही देखना होता है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं प्रखंड विकास मंत्री श्रवण कुमार, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बहुत प्रसन्नता और खुशी हो रही है यहाँ पर इस कार्यक्रम में आकर। इसके लिए मैं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। ग्रामीण विकास बड़ी चुनौती है और उन चुनौतियों का मुकाबला जब से ग्रामीण विकास के सचिव हमारे आए हैं और इनकी पूरी टीम, चाहे शर्मा जी हो चाहे अभिलाषा जी हो, सब मिल करके ग्रामीण विकास विभाग की पूरी तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने विभाग के कार्यक्रमों को, कार्यों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम सब लोगों को मालूम है कि ग्रामीण विकास विभाग पर बड़ा भरोसा है गांव का और गांव के गरीबों का, और उन गरीबों के लिए जो हमें काम करना है, इधर हाल के दिनों में बहुत बेहतर और अच्छा काम हम लोगों ने किया है। इसमें नीचे के अधिकारियों को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी के कवल हमारे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी भी आए थे और उन्होंने जो हमारी सूची थी 2018-19 से हमारी सूची जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बनी थी, उसमें जितने लाभार्थी थे उनको पूरी तरह से आवास देने की उन्होंने सिर्फ घोषणा नहीं किया, बल्कि उसको घोषणा के साथ साथ को पूर्ण करने के लिए भी उन्होंने निर्देश जारी कर दिया। और प्रधानमंत्री जी के हाथों से और हमारे बीडीओ और हमारे अधिकारियों के और नीचे के हमारे जो कर्मचारी आवास के सहायक हैं, उसमें मनरेगा के भी हमारे जो ग्राम पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनको आवास योजना में लगाया गया है, उनके माध्यम से हम पूरे बिहार में लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने प्रथम किस्त की राशि भी हम लोगों ने दी है। तो इस प्रकार से कुछ बचे हैं उसको भी हमें करना है। लेकिन ये जब गांव में हम लोग घूमते हैं तो ये शिकायत के तौर पर ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सचेत होने के लिए बात मैं कह रहा हूँ। और इसके पहले की बैठकों में भी आपको कहता रहा हूँ कि थोड़ा सचेत होकर काम करने की जरूरत है। जो बड़े लोग हैं जिनको 3 मंजिला और 2 मंजिला घर है, उनको भी आवास का लाभ मिल रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं हमारे कर्मचारियों का, हमारे अधिकारियों का थोड़ा बहुत सहयोग होगा, तभी वो मिल जाता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना है। और हमने पहले कहा था कि जो कंप्यूटर चलाता है, ऑपरेटर है, जो उसको डाटा को जो है अपने कंप्यूटर में लोड करता है, उससे थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। सचेत होइएगा तो ये जो गलती हो रही है, जो गड़बड़ी दिख रही है, वो कहीं से गड़बड़ी नहीं दिखेगा। ये बात हमने पहले भी कहा था। लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा और बेहतर काम हो रहा है और इससे बेहतर काम करने वाला मैं समझता हूँ बिहार का ये पहला विभाग है जो गाँव और गाँव के गरीबों को मिला है। हमें कुछ करना नहीं है, हमको तो सिर्फ सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके उनके हाथों में, उनके खातों में पैसा भेजना है। हमें मॉनिटरिंग करना है और एक एक काम की मॉनिटरिंग करके हमने ये काम किया है। और हम तो जब इस विभाग के पहली बार मंत्री बने थे तो 30 लाख इंदिरा आवास आज अधूरी थी बिहार में, और आज तो देखते हैं कि 90,000 के 92,000 के करीब पहुँचा दिया लोगों ने। इतना आवास को हम लोगों ने पूर्ण करा दिया और थोड़ा सा और भी हमारे लिए हम लोग मेहनत कर ले और थोड़ा बैंकों का सहयोग ले ले, जिस तरह हमारे सेक्रेटरी उस स्तर पर बात भी
कर रहे बैंकों के अधिकारियों से आप लोग भी अपने स्तर से बात करके उनको अगर निपटारा करें तो 90-92 हजार के आसपास जो अब आवास बचा है वो घट करके हम समझते हैं 30-35 हजार पर आ सकता है। इसके लिए हमें काम करना है। बाकी और भी जो चुनौतियां हैं उसका भी हमें सामना करना है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने विभाग को और ऊंचाई पर ले जाना है। यही शुभकामना देने के लिए आज यहाँ पर आए थे। मुझे विश्वास और भरोसा है कि जो गरीबों का भरोसा है और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे ग्रामीण विकास के ऊपर भरोसा है, कहीं से टूटने नहीं पाए, कहीं से झुकने नहीं पाए, ये हम सबकी जवाबदेही है जिसका हम लोग निर्वहन करेंगे। अब तो साधन भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी जब से आए हैं तब से वीडियो ही के बारे में सोचते रहते हैं, अधिकारी के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे वीडियो हो के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे स्वच्छता का कर्मी हो उसके बारे में सोचते रहते हैं। शर्मा जी, अविनाशा जी भी यही बात हमेशा करते रहते हैं कि अधिकारियों को कैसे हम साधन दें कि ज्यादा अच्छा से काम हो। अब तो हम पूरे राज्य में जितने हमारे डिजिटल व्यवस्था में आज हमारे ब्लॉक है उन सभी ब्लॉकों को लगभग हम नया भवन बनाने जा रहे हैं और 1 साल के अंदर हम सभी ब्लॉकों में नया भवन हमारा बनके तैयार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके साथ हम लोग दे रहे हैं, सफाई का इंतजाम भी उसके साथ दे रहे हैं। तो हर प्रकार का सुविधा और साधन अधिकारियों को भी दे रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गांव और गांव के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह अधिकारियों को भी ऐसा सुविधा साधन दे ताकि हमारे अधिकारी भी कहीं से उनको दिक्कत और परेशानी नहीं हो काम करने में। ये काम भी हमारे साथ साथ चल रहा है। दूसरा, अभी नई गाड़ियां मिली। अब सोच लीजिए कि आज भी गाड़ी दे रहे हैं हम लोग, पहले भी 112 दिया और आज भी दे रहे हैं। यानी कुल मिला के जिन प्रखंडों के पास पुरानी गाड़ियां थी, चलने के लायक नहीं थी और नहीं भी थी उनको सबको नई गाड़ी दे रहे हैं। लेकिन गाड़ी और मकान, प्रखंड ऑफिस सब कुछ अच्छा करके दे रहे हैं। तो कहीं कहीं जाते हैं तब वहाँ बिजली भी नहीं रहती, यानी बिजली भी नहीं जल पाती है, लाइट भी नहीं जल पाता है। तो हमारे वीडियो साहब का भी काम है। हमारे ब्लॉक में सीओ भी रहते हैं, हमारे ब्लॉक में जो आंगनबाड़ी काम करने वाला हमारा कर्मी है और उनके अधिकारी भी उसमें रहते हैं। कई तरह के अधिकारी रहते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी हुई थी, फिर भी कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोगों ने वीडियो को यह अधिकार दिया। ये वीडियो की जवाबदेही है कि कैसे कोऑर्डिनेट करें और ऑफिस को साफ सुथरा रखें और दूर से जब देखें। तो अभी पटना की कलेक्ट्री को छोड़ दीजिए, तो पटना की कलेक्ट्री को छोड़ करके जितना भी हमारा प्रखंड ऑफिस बन रहा है, ऐसी भवन बना है, उसका मुकाबला कोई जिला का कलेक्टर का ऑफिस नहीं कर सकता। तो जब इस तरह का हम बना रहे हैं तो उसकी खूबसूरती, उसकी साफ सफाई और उसका देखभाल ठीक से वीडियो के ऊपर निर्भर करता है। अभी नई गाड़ी दे रहे हैं तो नई गाड़ी पर भी थोड़ा निगरानी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-3 महीना तक गाड़ी के धुलाई नहीं हो, गाड़ी की सफाई नहीं हो, तो ड्राइवर को भी निगरानी रखना है। तो जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं उस पर और भी आपको निगरानी रखना पड़ेगा, तभी आपकी ये सारा कार्यक्रम सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है उसमें सफल करने में हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे भरोसा और विश्वास है कि ग्रामीण विकास के ऊपर जो दायित्व है भारत सरकार का, देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी का और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो भरोसा है, उस भरोसे को हर हालत में हम लोग पूरा करेंगे और आने वाले दिनों में ग्रामीण विकास विभाग को नंबर 1 विभाग बिहार में बनाने का पूरा आपके सहयोग से, हम अपने अधिकारियों के सहयोग से करेंगे। यही शुभकामना के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से श्रवण कुमार को सुना हुआ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगभग 422 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह नई वाहन दी गई है, उनका ख्याल भी उन्हें रखना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि सिर्फ पटना के अगर जिला अधिकारी के
आवास को छोड़कर पूरे बिहार सूबे की अगर वीडियो ऑफिस को देखा जाए तो वो सबसे सुंदर है और सबसे कहिए कि स्वच्छ रहता है। लेकिन इसकी स्वच्छता का ख्याल आने वाले दिनों में वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को रखना चाहिए। साथ ही साथ दिशा निर्देश दिया है कि जिस प्रकार से ग्रामीण कहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उन्होंने कह दिया कि ऐसे भी कुछ केसेस सामने सुनते हैं जो जिन्हें मकान पहले से होता है लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें भी मकान अलॉट किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ध्यान रखें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।